हेलो हाय फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके समक्ष अपनी नई वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पिछली वीडियो में हम जो है संघीय संसद के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है संघीय संसद, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोकसभा के बारे में। पिछला जो हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, आज लोकसभा के बारे में पढ़ेगा। ठीक है, इसकी संरचना जो हमारे अनुच्छेद 81 में की गई है। ठीक है, लोकसभा संसद के जो है, इसको जो हमें लोकसभा जो है हमारी संसद का जो है कि निम्न सदन है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन था और ये लोकसभा जो हमारा एक निम्न सदन है। ठीक है, जिसकी सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, जिसको लोकसभा को इनकी जो चलाने के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, परंतु इस लोकसभा अपनी पहली सभा के बाद, जैसे लोकसभा गठित होती है तो उसके बाद जब पहली उनकी सभा होती है, उसके बाद जो जी उनमें से जो है लोकसभा के सदस्यों में से 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, जिनमें से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष का जिम्मा जो है विभाग दिया जाता है। ठीक है, तो इसका विवरण जो अनुच्छेद 93 में दिया गया है, आर्टिकल 93 में बताया गया है। ठीक है, अब बात करूँगा मूल संविधान में जो है लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। ठीक है, जब संविधान पारित हुआ था तब जो था लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की संख्या 552 है। ठीक है, अब जो इसकी सदस्यों की संख्या जो है फिर उसके बाद जो बढ़ा के 552 कर दी गई। ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या जो है, परंतु आज की इसमें जो है डेट में जो इसकी अधिकतम संख्या जो है सदस्य जो है 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचन क्षेत्रों से, यानी कि जब जो अधिकतम जो हमारे जो 552 की बात की गई संख्या सदस्यों की, तो इसमें जो अधिकतम संख्या 530 सदस्य जो राज्यों से निर्वाचित की बताई गई कि 530 सदस्य जो हैं राज्यों से निर्वाचित होके आएंगे, और 20 सदस्य जो संघीय क्षेत्र जो हमारे यूटी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे आएंगे। ठीक है, और 2 सदस्य जो मनोनीत जो राष्ट्रपति कर सकता है अपने आप। ठीक है, जो उनको लगता है कि ये जो डिजर्व करते हैं, तो 2 सदस्य वे बता सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। जो आज प्रेजेंट टाइम चला हुआ है, इसमें जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 545 है, जिसमें जो 524 सदस्य जो है हमारी 28 राज्यों से बताया गया। 524 सदस्य जो हमारे राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, और 19 सदस्य जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, और 2 जो हमारे कहाँ से राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होकर करके आएंगे। तो टोटल हमारे हो गए 545। ठीक है, और जो है इसका इसका प्रावधान जो है कौन सा, अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि 545 जो सदस्य लोकसभा के जो वर्तमान में होंगे, और जिसमें जो 19 सदस्य जो हमारे केंद्र शासित राज्यों से आएंगे, और जो हमारे राष्ट्रपति द्वारा ठीक है चुन के आएंगे। नए परिसीजन में के बाद जो है एससी के लिए जो है, जिसमें जो 545 में से 84 सीटें जो है एससी के लिए रिजर्व की गई। ठीक है, जिसमें जो है एससी के लिए पूरे लोकतंत्र जो हमारा लोकसभा के द्वारा जो है 84 सीटें जो है एससी के लिए रिजर्व की गई, जिसमें जो है ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए 47 सीटें की गई, जो कि हमारे आर्टिकल 330 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि इन कम्युनिटियों के लोग भी जो है लोकसभा में जैसे अपनी बातों को रखने के लिए, लोगों की समस्याओं को बताने के लिए आगे अपने आ सकते हैं। तो उसके लिए जो इतनी सीटें इन्हें भी आवंटित की गई। ठीक है, और एक और बात, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार, गुप्त यानी कि बोलता जाता है कि जो हमारा जो चुनाव होता है, चुनाव के समय जो हमारा मतदान होता है, इसको जो गुप्त रखा जाता है कि कौन व्यक्ति किसको चुन रहा है, वो उसकी अपने अधिकार है। ठीक है, और एक और प्रावधान किया गया है जो कि जिसमें कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे जो है मतदान को अपना गुप्त मतदान कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इसके 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए जो है प्रावधान का जो हमारा 61वां संविधान 1989 बोल सकते हैं, 1889 को के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु को वयस्क माना गया है कि ये जो है मतदान कर सकता है। ठीक है, और बात बताऊंगा सबसे अधिक मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। सबसे अधिक मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र जो हमारा बाहरी दिल्ली जो है, जिसमें जो है 33
33,68,399 जो है लोग जो है मतदान करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र में बाहरी दिल्ली से लोग जो मतदान करते हैं। और सबसे कम मतदान जो हमारे लक्षद्वीप में करते हैं, जिसमें 39,033 जो लोग जो है मतदान करते हैं जो है। ठीक है, अब बात करूंगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो है मतदान लोकसभा क्षेत्र में कौन करता है, तो ये लद्दाख है। ठीक है, जिसमें जो 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर का जो है ये हमारा जो क्षेत्र दृष्टि ये है। ठीक है, क्षेत्रफल है लद्दाख का। ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है चांदनी चौक दिल्ली में जो 10.59 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। ठीक है, मैं बता रहा था आपको लोकसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य के आधार पर कैसी कैसी है। ठीक है, तो बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जो है 80 सीटें जो हमारी 80 सीटें जो है लोकसभा की हैं। ठीक है, कितनी 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है। बात करूंगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है 48 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, जो लोकसभा के जो सदस्य चुन के आते हैं वो 48 है महाराष्ट्र से। बात करूंगा पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में जो हमारे 42 सीटें हैं। ठीक है, बात करूंगा बिहार की। तो बिहार में हमारी 40 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं लोकसभा की बिहार में। तो क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन मैंने आज तक देखा है। ठीक है, तो कई या तो पूछ लिया जाता तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें 39 सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसमें 29 सीटें हैं। ठीक है, बात करूंगा कर्नाटका की। कर्नाटका में जो 28 सीटें हैं। बात करूंगा इसके बाद में गुजरात की। तो गुजरात में जो हमारी 26 सीटें हैं। ठीक है, बात करूंगा राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है हमारे 25 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की। ठीक है, उड़ीसा में हमारी 21 सीटें हैं लोकसभा की। बात करूंगा केरल की। केरल में जो हमारी 20 सीटें हैं। ठीक है, अब जो धीरे धीरे घटती जा रही हैं। ठीक है, बात करूंगा तेलंगाना की। तेलंगाना की जो है हमारी 17 सीटें हैं। ठीक है, तेलंगाना तो अभी मेरे ध्यान में है 2014 में ये शायद नया राज्य बना था। ठीक है, बात करूंगा झारखंड की। तो झारखंड में 14 सीटें हैं। बात करूंगा असम की। असम में जो है हमारे 14 सीटें हैं। उसके बाद पंजाब में हमारी कितनी सीटें हैं, 13 सीटें हैं। पंजाब में जो हमारी लोकसभा की 13 सीटें हैं। ठीक है, बात करूंगा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हमारी 11 सीटें हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा हरियाणा की। हरियाणा में हमारी 10 सीटें हैं लोकसभा की। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। उसके बाद बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में हमारी लोकसभा की 4 सीटें हैं। ठीक है, और मेघालय में हमारी 2 सीटें हैं। बात करूंगा अरुणाचल की। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटें हैं। बात करूंगा गोवा की। तो गोवा में भी हमारी 2 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, और बात करूंगा मैं अब मणिपुर की। तो मणिपुर में भी हमारी 2 सीटें हैं। बात करूंगा त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बात करूंगा सिक्किम की। सिक्किम में भी जो हमारी 1 सीट है। ठीक है, बात करूंगा नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड में जो हमारे 1 सीट है लोकसभा की। और बात करूंगा मिजोरम की। तो मिजोरम में भी हमारी 1 सीट है। अब बात करूंगा मैं संघीय क्षेत्र जो हमारी यूटी हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं। ठीक है, उनमें सबसे मैं बात करूंगा मैं दिल्ली की। तो दिल्ली जो है, दिल्ली में जो हमारे 7 सीटें हैं। ठीक है, बात करूंगा मैं नंबर 2 पे जो हमारे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में हमारी जो है लोकसभा की कितनी 5 सीटें हैं। ठीक है, संघीय क्षेत्र जो हमारे यूटी हैं। ठीक है, केंद्र शासित। बात करूंगा लद्दाख की। लद्दाख में 1 सीट है। ठीक है, बात करूंगा पुंडुचेरी की। पुंडुचेरी में जो हमारी लोकसभा की 1 सीट है। बात करूंगा चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में भी हमारी 1 सीट है। बात करूंगा दादर व नगर हवेली दमन द्वीप जो अब इसको एक ही कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको दमन द्वीप वैसे तो ना इसको जो दमन द्वीप ही बोलते हैं ज़्यादा। जब दोनों ही इकट्ठे ही कर सकते हैं, वैसे इसको एक ही कर दिया है। ठीक है, इसमें जो हमारी लोकसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार में 1 सीट है। ठीक है, और लक्षद्वीप में भी हमारी लोकसभा। अब बात करूंगा मैं
लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ योग्यताएं तो मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कुछ इन सदस्यों के में भी बताई थी। तो वही है, लोकसभा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जिसने जो लोकसभा का चुनाव लड़ना है या तो लोकसभा का सदस्य बनना है, तो वह सबसे पहले जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरे उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरी बात है, भारतीय सरकार एवं किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ पद में ना हो। बोलने का मतलब अपने किसी लाभ के लिए जो है इस चुनाव को ना लड़ रहा हो। ठीक है, ये भी उसमें एक विशेष उसे ध्यान में रखनी होगी ये बात को। ठीक है, और अगली बात है, वह पागल व दिवालिया ना हो। ठीक है, बोलने का मतलब वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, उसमें पागलपन ना हो, एक जो है अच्छा व्यक्ति हो, सहनशील व्यक्ति हो। ठीक है, बात अब वो जो लोकसभा की अधिकतम कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक का होता है। जब भी कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुनता है तो वो उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, और एक और बात है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो लोकसभा का जो अब मैंने आपको पहले भी बताया था, लोकसभा के सदस्य जो चुन के जाते हैं या राज्यसभा के जो संसद में पहुंचते हैं, तो उनमें वो 15 की 20% से, तो पिछली वीडियो में बताया था, कन्फर्म करके मैं फिर से बता दूंगा तुम्हें। तो उतना प्रतिशत जो है प्रधानमंत्री को मिला के जो है उससे अधिक जो है मंत्रिपरिषद नहीं बनाया जाता। तो मंत्रिपरिषद जो है आर्टिकल जो है 75 के भाग 3 में इसका जो है विवरण भी किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज जो हमने संघीय संसद के बारे पर, जिसमें लोकसभा के बारे में पढ़ा, उसकी कहाँ लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा, एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा है और कहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।